दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। मम्मी के यहाँ आ गए थे भाई दूज लेकर, और यहाँ पर चारू की मामी चारू के लिए चूड़ी लेकर आई थी, तो वही पहना रही है। उसके बाद समय आ गया था भाई दूज का टीका लगाने का, क्योंकि पूजा तो हम लोगों की वहीं पर हो गई थी। टीका लगाना है भाई को। और चारू ये देखिए, जितने भी खिलौने मिले थे इनको उतने सारे बिखेर के रख दिए हैं, बाहर खेलने में लगी हुई है। और यहाँ पर हम अपने भाइयों को कर देते हैं टीका। तो यहाँ पर टीका करने जा रहे थे, थोड़ी बातें भी होती जा रही थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिलो तो थोड़ा हंसी मजाक तो होता ही रहता है। और चाहे रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, हम लोग जब चारों लोग इकट्ठा होते थे तब टीका करते थे, तब बड़ा मजा आता था। तो बड़ी वाली दीदी हमारी भाई दूज नहीं रहती हैं, तो वो तो आती ही नहीं है। और जो उनसे छोटी वाली यानी अंजू दीदी हैं, वो किसी कारणवश आज नहीं आ पा रही हैं। तो आज हमको अकेले ही करना पड़ रहा है, क्योंकि रिया ने सुबह कर दिया था, क्योंकि हमको आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसीलिए रिया ने दोनों भाइयों को टीका कर दिया था। तो आज हमको अकेले ही करना पड़ रहा है। और सब लोग जब साथ में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो ये खाई जाती मेन यह है वो सब पुराना सिस्टम नहीं यूं खाओ पहले तब यूं मिली नहीं बाद में खा लेंगे तो ये चढ़ावा तो यह जाती यूं पहले वो बाद में बक्सम रख के बाद खा लेंगे। और यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा था हम लोगों का। हम कह रहे थे जो गागर होती हैं चीनी की वो पहले खाओ, क्योंकि प्रसाद तो वही होता है। और हमारे भाई को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनको मिठाई पसंद थी। तो हमने कहा पहले वो खाओ तब ये मिठाई मिलेगी। और इसको चिढ़ा रहे थे, लेकिन अब कोई भी ये चीनी वाली गागर नहीं खाता है। और ये चीनी वाली गागर सिर्फ चाय बनाने में ही जाती है, लेकिन जो शुभ मानी जाती है तो यही मानी जाती है, इसीलिए इनको जो है पूजा में चढ़ाया जाता है। और बचपन से ही हम ये त्योहार करते चले आ रहे हैं, यानी कि व्रत रखते चले आ रहे हैं। वैसे पूजा करने के बाद ये व्रत खोल दिया जाता है। अगर आप दूर रहते हो तो टीका करने में शायद शाम भी हो जाती, तो खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर इनको भी टीका कर दिया, उसके बाद सबको जो है मिठाई दी जा रही है। और यहाँ पर अब हो रहा है इन लोगों का खाना पीना, क्योंकि इनको निकलना है, कह रहे थे हमको शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। और वैसे भी अब अंधेरा होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और हम लोग 3:30 बजे तो आ ही थे। तो बस 1-1.5 घंटे रुके थे, इसके बाद ये चले गए हैं। और ये है रात का समय, खाना पीना हो चुका था, उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे। तो इनकी मासी इनको पढ़ा रही थी। और ये बहुत सारे चार्ट लगे हुए हैं, क्योंकि रिया हमारी कोचिंग पढ़ाती है छोटे बच्चों को, तो उनको समझाने में आसानी हो जाती है। तो आज इनको ये सब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और रिया लाई है छोटे छोटे से बर्तन भगवान के लिए। तो ये वहाँ से ये देखिए कैसे चुपके से जा रही है, सारे बर्तन उठा के लेके आ रही हैं। और एक छोटी सी बाल्टी है ना, तो ये इनको बहुत प्यारी लगती है, और जब से आई हैं इस बाल्टी के पीछे ही पड़ी हैं। और ये सोच रही हैं कि हमारे लिए लाई हैं। और ये देखिए बालों में क्लिप भी लगा ली है। यहाँ आकर इनके नए नए खेल शुरू हो चुके हैं। और पापा के साथ जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी कि आप जाओ, हम नहीं आएंगे, हम मासी के यहाँ रहेंगे। और सच में ये बाल्टी बहुत ही प्यारी लग रही थी, छोटी सी। और दोस्तों, हमारे 1-2 दोस्तों के कल कमेंट आए थे कि अपनी भाभी का चेहरा दिखाइए। तो आप लोगों को पहले की वीडियो में भी हमने बताया था कि किसी को हम ज़बरदस्ती कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। जब उसकी मर्जी होगी तब हम लाएंगे। और अभी वो थोड़ा कैमरे पर आने में थोड़ा संकोच करती हैं। और अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी किसी को पसंद होता है कैमरे के सामने आना, किसी किसी को नहीं पसंद होता है। तो जब उनका मन करेगा तब कैमरे पर आप लोगों से उनको मिलवा देंगे। तो यहाँ पर इनकी मामी ये देखिए लाई हैं चूहे। और ये आप लोग सोच रहे होंगे बिस्तर पर डाल रही हैं, तो इनको नहलाया जाता है डेली, और बच्चों की तरह इनकी केयर की जाती है। और हमारी बिटिया रानी इनको पढ़ा रही है। तो दोस्तों, रात के बज गए हैं 8, खाना पीना हो चुका है, सब लोग खाना खाकर नीचे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर चालू हो चुका है शोर शराबा, क्योंकि जब से चारू आई है तब से कोई भी शांत नहीं बैठा है।
सब लोग बच्चे बन गए हैं बच्चे के साथ में। तो आज था हमारे यहाँ भाई दूज, तो भाई दूज लेकर आए थे मम्मी के यहाँ। और कहीं 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 पर कल भी मनाया गया है, यानी 14 तारीख को भी मनाया गया है, लेकिन हम लोगों के यहाँ 15 तारीख को भाई दूज मनाया जा रहा है। और ये जब से आई हैं 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठी हैं, तरह तरह के खिलौने निकल के आ रहे हैं, तो वही खेल रही हैं। ढेर सारे खिलौने इन लोगों ने इकट्ठा करके रखे थे कि जब चारू आएंगी तब निकाले जाएंगे, तो वही तरह तरह के खिलौने निकल रहे हैं। और ये है उसके अगले दिन की सुबह, 16 नवंबर दिन है गुरुवार। और बहुत ही प्यारी सुबह हो रही थी, हल्की हल्की सी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है सुबह सुबह। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया था, जब उठे थे ना तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये खेत खलियान कुछ भी नहीं दिख रहे थे। तो हमने कहा जब कुछ दिखेगा तब शूट करेंगे। और अभी भी सूर्य देवता जो है ऊपर नहीं आए हैं, और उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था, सीधा आप लोगों से शाम को मिल रहे हैं। दीदी फिंगर के रेहुआ कहाँ ले रही है भैया? कहाँ? दीदी खवा दे। और हम लोग जा रहे हैं अपने खेत पर। बहुत दिन हो गए, करीब 1-1.5 साल हो गया होगा तब गए होंगे, तब से अभी खेत पर नहीं जा पाए हैं क्योंकि हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि घर से निकलना ही नहीं हो पाता है। और हमने सोचा चलो आज चलते हैं, क्योंकि खेत में जो है फूल लगे हुए हैं तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। वैसे अक्सर करके जब खाने पीने की चीज़ें होती हैं खेत में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमने कहा चलो घूम आते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने खेत में, और करीब 1 साल हो गया होगा तब से हम खेत नहीं आए थे। तो वही मम्मी से पूछ रहे थे कि कौन सी फसल है, तो वही कह रही थी कि फूल लगे हुए हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं। और वैसे जब खाने पीने का कुछ होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हमने कहा फिर अगर आज नहीं जाएंगे फिर इसी तरह रह जाएगा और फिर खेत भी नहीं देखने को मिलेंगे। और पहले शादी के पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे जब फूलों की खेती होती थी। और इन पगडंडियों पर चलते हुए ना बचपन की यादें आ रही थी कि कैसे हम लोग खेत पर आते थे, मम्मी जब आती थी तो पीछे पीछे हम लोग भी चले आते थे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था जब फूल तोड़े जाते थे, गेहूँ काटे जाते थे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने खेत में, और ये देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। और दीपावली में हम लोगों को फूल ही नहीं मिले थे, यानी हमारी ससुराल में। और यहाँ पर ये देखिए फूलों की खेती ही होती है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसके किस यहाँ फूल लगे हुए हैं, और जिसको लेने हो तो चले आइए हमारे यहाँ लेने के लिए। और ये देखिए सारे बच्चे आ चुके हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। खेत में फूल ही फूल थे। वैसे गेहूं बोने का समय आ चुका है, तो जो खेत खाली पड़ा हुआ है उसमें गेहूं बोए जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे फूलों का क्या होता है, तो इन फूलों को मंडी ले जाया जाता है, फूल ही तुड़वाए जाते हैं, एक एक फूल अलग अलग किया जाता है। और तोड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, क्योंकि तुड़वा लिए गए हैं और अभी ये थोड़ा सा और बड़े होंगे। ये देखिए ये गेंदे के फूल हैं, और जब पीले फूल होते हैं ना तो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में। और अभी तुड़वाते हुए नहीं दिखाया है, नहीं तो तुड़वाने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, और खेती करना आसान काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ती है इन फूलों की खेती को करने में। पानी भी टाइम से देना होता है, दवा का छिड़काव भी करना होता है, वरना फूलों में भी कीड़े हो जाते हैं। और किसी को आए या ना आए, लेकिन हमारी बिटिया रानी को बड़ा मजा आ रहा था खाने में भी और घूमने में भी, और कह रही थी कितने सारे फूल लगे हुए हैं। और इस समय जो है अभी तुड़ाई चालू नहीं है, और जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तब इनकी तुड़ाई करवाई जाएगी और फिर मंडी ले जाया जाएगा। और दिन में फूलों की तुड़ाई करवाई जाती है, रात में मंडी लेकर जाया जाता है, सुबह फिर आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है किसी भी फसल को तैयार करने में। ज़रूरी नहीं कि फूलों की खेती हो, कोई भी अगर आप खेती कर रहे हो तो उसमें मेहनत तो पड़नी ही पड़नी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे खेत का, हरा भरा। और आप लोगों को हमारे खेत का नज़ारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि सूर्य देवता है जो बस जाने ही वाले हैं, यानी कि धूप जो है बिल्कुल जा चुकी है। तो बस अब घर के लिए निकल लिए हैं। और ये देखिए कैसे गोदी में चढ़ी है अपनी मासी की, पैदल बिल्कुल चल ही नहीं रही है। तो वही सब लोग अब चल रहे हैं। और रास्ते का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इधर जो है सब्जी वगैरह बोई गई है, तो अच्छा लग रहा था। और जैसे ही घर पहुँचे तो मम्मी चारा पानी करने में लगी हुई हैं गाय को, क्योंकि शाम का समय हो गया तो ये सारे काम होने ही है।
उसके बाद हम चलते हैं छत पर, क्योंकि हमारी भाभी लगी होंगी किचन में और सोच रहे थे जल्दी ही वापस आ जाएंगे तो सारे काम करा लेंगे, लेकिन वो कुछ करने ही नहीं देती हैं। खासकर हाथ की वजह से कहती है पहले अपना हाथ देखो उसके बाद करवाना। और जब हम लोग आए थे ना तो उनका खाना बन चुका था, यानी दाल चावल बन चुके थे, रोटी रह गई थी बनाने के लिए। तो यहाँ पर पोछा वगैरह भी लग चुका है। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं चाय, क्योंकि अचानक से कोई हमारे घर पे आ गया है और हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अचानक से आ जाएंगे, इसीलिए अब चाय फटाफट से बना लेते हैं। और हमारी मम्मी भी 2 टाइम चाय पीती हैं सर्दियों में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे व्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर 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 करिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।